इलिया एल मटाडोर ना, इलिया ने कर दिया है अपना न्यू आइडेंटिटी क्लियर। कैसे वो जाने जाएंगे लाइटवेट डिवीजन में। साथ ही साथ इलिया टपोरिया ने किया है स्लैम फॉर्मर चैंपियन लाइटवेट के। साथ ही साथ यहाँ पर जो रोगन ने किया है सब कुछ क्लियर, क्या हुआ था एंड क्या नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। Hey, what's up UFC fight fans, you FC lovers, welcome back fight fans। शुरुआत करें अगर हम सबसे पहले धमाकेदार अपडेट के साथ, तो इलिया एल मटाडोर, ये एल मटाडोर फेदरवेट डिवीजन के थे, लेकिन अब इलिया टपोरिया है लाइटवेट डिवीजन में। तो उनका न्यू आइडेंटिटी होगा इलिया एल एलिगेटो टपोरिया, यानी कि इस चीज का मतलब होता है द चोजन वन, यानी कि वो है लाइटवेट डिवीजन में एक चोजन वन बनेंगे। कि मतलब भाई ये बंदा ही लाइटवेट का ट्रू किंग बनेगा, क्योंकि इसे हम लोगों ने चूज किया। तो इस तरीके का वो अपना निकनेम यहाँ पर उन्होंने सेट कर दिया है। तो एल मटाडोर अब फेदरवेट से अब आ गए हैं लाइटवेट में एंड वो बन गए हैं एल एलिगेटो, यानी कि द चोजन वन। अब देखना होगा क्या वो इस निकनेम के साथ जस्टिफाई कर पाते हैं, क्या वो बीट कर पाते हैं जो भी होगा चैंपियन। आई डोंट नो फाइट कब होगा, लेकिन क्या वो इस्लाम मखाचे द चैंपियन को बीट करके बनेंगे द चोजन वन, क्या वो बनेंगे द लाइटवेट किंग। वेल साथ ही साथ अगर हम बड़े आगे हैं बात करें तो इलिया टपोरिया यहाँ पर दे रहे हैं स्लैम पे स्लैम किसको, चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा को। अब चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि देखो इलिया टपोरिया एक बहुत ही टफ फाइटर है, बहुत ही कमाल का फाइटर है, बट करेंटली राइट नाउ वो कोई बिग फाइट नहीं है लाइटवेट डिवीजन में। मेरे लिए वो कोई बिग फाइट नहीं है, क्योंकि वो ना चैंपियन है ना कुछ है, ना वो कोई नंबर वन कंटेंडर है, वो कुछ भी नहीं है फिलहाल लाइटवेट डिवीजन में। तो मैं उसे एज अ बिग फाइट नहीं देख रहा हूं एंड मैं उससे फाइट करूँ ही, मतलब ये किस लिए उससे फाइट करूं। मैं उससे फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसके पास बेल्ट है ना कुछ भी है, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ बेल्ट। तो ये कहना था चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा का। तो कंप्लीटली यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा क्या कहना चाहते हैं अब खुद ही सुन लो उनकी मुंह जुबानी। Creio que é muitas coisas, muita gente falando muitas coisas, pero estou em busca de um título e o campeão hoje é William Makhachev. Então, Topuria é um cara muito duríssimo, merece todo o respeito do mundo, pero hoje no momento não vejo como uma grande luta. E se, como estou em busca de um título, né, tenho que lutar com o Makhachev para poder vencer e se tornar campeão mais uma vez. सो गाइस ये थे हमारे फॉर्मर लाइट वेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा का मतलब कथावचन। सुना ना उन्होंने क्या कह रहे हैं कि देखो इलिया टपोरिया कोई अभी बिग फाइट नहीं है उनके हिसाब से। एंड इलिया टपोरिया का क्या कहना है कि भाई चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा, भाई तुम तो चुप ही रहो, भाई तुम्हें चुप रहना चाहिए। पहला बात तो ये है कि भाई तुमने अपने करियर में कितने लॉस खाए हैं, देखो हाँ 10 लॉस में तुमने 5 नॉकआउट, 5 यहाँ पे सबमिशंस कितने सारे हारे हैं, 4 सबमिशन से हारे कितने सारे, अभी अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इतने लॉसेस के बाद तो भाई तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। क्योंकि भाई मेरे साथ फाइट करना, मैं यहाँ पर कोई मतलब कोई चीज़ मांगने नहीं आया हूँ तुमसे कि भाई मतलब चार्ल्स ओलिवेरा मुझे मौका दो, मुझे टाइटल फाइट चाहिए, मैं तुमसे मांगने नहीं आया हूँ भाई। आई एम द चोजन वन। मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे चुना गया है इस डिवीजन का किंग बनने के लिए। आई एम द किंग, मैं सारे डिवीजन का फादर हूँ एंड मैं इस डिवीजन का भी फादर किंग सब कुछ हूँ। तो ये कहना है इलिया टपोरिया का कि चार्ल्स ओलिवेरा को चुप रहना चाहिए, क्योंकि वो उसके लेवल का है ही नहीं। इलिया टपोरिया अलग लेवल का है। सो गाइस अब देखना होगा क्या इन दोनों का क्लैश हमें फ्यूचर में देखने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है अगर इन दोनों का हुआ बैंग बैंग फाइट, कौन मारेगा बाजी। ऑलराइट FC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। अब दोस्तों रिसेंटली हुए UFC फाइट नाइट इवेंट में जहां पर लियोन एडवर्ड्स को मतलब भाई TKO लॉस खाना पड़ा, सबमिशन से किसी ने हराया है। मतलब सोच सकते हो भाई लियोन एडवर्ड्स को, ये तो हिस्ट्री में चला जाएगा भाई। शॉन ब्रेडी बनेंगे ऐसे जिन्होंने बीट किया लियोन एडवर्ड्स को, वो भी सबमिशन से। अब दोस्तों इन सारे बातों को लेकर, इन सारे मतलब फाइट्स के बाद अब ये चीजें उठ रहे हैं, फैंस को लगने वाला, मतलब फैंस को लग रहा था कि लियोन एडवर्ड्स काफी से टक्कर देगा, लेकिन ये सब देखने के बाद सब लोग को लग रहा था कि भाई जो हुआ सही हुआ। जो फाइट जो पास्ट हो गया, अगर वो होता तो बहुत मुश्किल होता, लियोन एडवर्ड्स साइड का भी चैंपियन ना बन पाता। अगर आप लोगों को याद होगा तो हामजा चिमाय वर्सेस लियोन एडवर्ड्स का फाइट 2 बार सेट हुआ, 2 बार ही कैंसिल हो गया। तो इसी चीज से मतलब सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर वो फाइट हो जाता तो शायद कभी चैंपियन नहीं बन पाता लियोन एडवर्ड्स, क्योंकि जिस तरीके से शॉन ब्रेडी इसको डोमिनेट कर रहा था, सोचो इतना हाइट डिसएडवांटेज होने के बाद भी, तो क्या करता हामजा चिमाय अब लियोन एडवर्ड्स का हाल।
हो सकता है कि मतलब पलक झपकते ही कर देता खत्म, ना वो कभी चैंपियन बन पाता, ना कभी वो कमार उस्मान को बीट कर पाता। मतलब जब वो हमजा चिमाएव को हरा ही नहीं पाता तो कैसे ही उसको टाइटल शॉट मिल जाता इतनी आसानी से। सो अब देखना होगा कि भाई लियोन एडवर्ड्स का कमबैक कैसा होगा, क्या वो करेंगे, क्योंकि भाई मतलब पूरी तरीके से एक्सपोज तो कर दिया है यहाँ पर शॉन ब्रैडी ने। मतलब इतना प्रेशर, इतना डोमिनेंट तरीके से बीट किया शॉन ब्रैडी ने, मतलब मौका ही नहीं दिया लियोन एडवर्ड्स को कुछ करने का। वेल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अगर ये फाइट जो हमजा चिमाएव वर्सेस लियोन एडवर्ड्स के बीच में सेट हुआ था, अगर ये हो जाता तो क्या आज लियोन एडवर्ड्स चैंपियन बन पाते? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे है ना, अब बात करते हैं द धमाकेदार अपडेट। तो चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा, तो इन्होंने किया है कॉल आउट द करेंट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव को फॉर यूएफसी इंटरनेशनल फाइट वीक। यानी कि चार्ल्स ओलिवेरा देख रहे हैं कमबैक करने का, फाइट करने का अगेंस्ट द चैंपियन लाइटवेट के इस्लाम मखाचेव, वो भी यूएफसी 317 के इवेंट के लिए। चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि मैं वंस अगेन हिस्ट्री को लिखने वाला हूं, लिख दूंगा अगर मेरा फाइट हो जाता है सेट फॉर द टाइटल अगेंस्ट द करंट चैंपियन। सो कंप्लीटली यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा का क्या कहना है, अब खुद ही सुन लो उनकी मुजुबानी। चेक आउट द वीडियो। UFC, o MMA, tem muito cara que tá, ó, falando demais. De história no UFC, eu posso falar, eu vou fazer 15 anos. Recordista de bônus, finalização, o cara que quebra recorde, sou eu. Então olha só, eu quero lutar na Fight Week, Makhachev também, Dana, Shelby, Hunter, vamos fazer isso acontecer. Eu quero muito essa luta. So UFC फाइट फैंस, अब जरा सोचो कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मखाचेव का अगर रीमैच हो जाता है सेट फॉर द इंटरनेशनल फाइट पे, तो यहाँ पर मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि हो सकता है जस्टिन गेजी वर्सेस इलिया टुपुरे का फाइट हो जाए सेट। तो ये एक मतलब पॉसिबिलिटी है, या फिर हो सकता है कि अरमान सारोकिन वर्सेस इलिया टुपुरे का फाइट भी हो सकता है सर। मतलब कंप्लीटली बहुत ज्यादा यहाँ पर केओस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस काफी है यूएफसी के पास इलिया टुपुरे के नेक्स्ट ओपोनेंट को सिलेक्ट करने का। बट देखना होगा कि फाइनली ये अनाउंसमेंट कब होता है, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मखाचेव का फाइट क्या हमें इंटरनेशनल फाइट वीक में देखने का मौका मिलेगा। एंड अगर मिलेगा तो भाई उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इलिया टुपुरे का फाइट फाइनली किसके अगेंस्ट होगा। अब यूएफसी ने तो रिसेंटली ये चीज का क्लियर किया है कि कुछ और हफ्ते बाद हम इलिया टुपुरे का फाइट कर देंगे अनाउंस्ड। सो अब देखना होगा बिग धमाका कब तक हमें देखने का मौका मिलता है। आपको क्या लगता है कौन होगा सही ओपोनेंट फॉर इलिया टुपुरिया अगर उनको नहीं मिलता है टाइटल शॉट अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव? ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, जो रोगन ने यहाँ पर दो चीज के ऊपर मतलब अपना कह सकते हैं कि ओपिनियन दिया, अपना मतलब टिप्पणी उन्होंने पेश किया कि भाई जो रोगन को एक चीज का मतलब यहाँ पर क्लियर तो हो गया है, जो रोगन क्लियर कर दे रहे हैं कि इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव को फाइट इज नॉट हैपनिंग। अब जो रोगन को बस देखो कुछ इन्फॉर्मेशन तो उनके पास होता ही है, बट कुछ शायद वो खुद से बोल देते हैं, आई डोंट नो। अब जितना मतलब वो बोल रहे हैं हमें उसके हिसाब से तो मानना होगा, क्योंकि वो ज्यादा यूएफसी के करीब है, हमसे तो ज्यादा ही करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। तो जो रोगन का मानना है कि इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव ये नहीं हो रहा है, ये फाइट हमें इस साल में मतलब नेक्स्ट तो इलिया टुपुरिया का फाइट हमें नहीं देखने का मौका मिलेगा अगेंस्ट जो करंट चैंपियन है इस्लाम मखाचेव। तो जो लोगों ने इस चीज का कर दिया है क्लैरिफिकेशन कि इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव का फाइट नहीं होने वाला है। सो मतलब मान के चलो कि इलिया टुपुरिया का फाइट जस्टिन गेजी या फिर अरमान सारुकिन के साथ ही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट यूएफसी का धमाका करेगा वो तो यूएफसी ही जानेगा। एंड साथ ही यहाँ पर जो रोगन ने एक और चीज का यहाँ पर मतलब किया है खुलासा। भाई कुछ समय से आई गेस आप लोगों को पता चल ही गया होगा, कुछ समय से ये बात चल ही रहा है जब से रीमैच सेट हुआ है एलेक्स पेरेरा वर्सेस मार्कोमेट एंकेलाइव के बीच। तो जो फर्स्ट फाइट में एलेक्स पेरेरा ने फाइट किया था ब्रोकन हैंड के साथ, नोरो वायरस के साथ, मतलब उनको काफी ज्यादा फीवर था, वॉमिटिंग इश्यूज, जो सर चकराना, सर दर्द, ये काफी ज्यादा था। जैसे हमारे यहाँ होता है ना ठंड लगने से कैसे होता है हमारा डायरिया, तो ये सब का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। एंड साथ ही साथ एक ब्रोकन हैंड के साथ एलेक्स पेरेरा ने फाइट किया था अगेंस्ट मार्कोमेट एंकेलाइव। एंड मार्कोमेट एंकेलाइव का इस चीज के ऊपर में ये कहना है कि देखो कोई भी फाइटर 100% होकर केज में एंट्री नहीं मारता है, बट फिर भी मार्कोमेट एंकेलाइव का ये कह रहे हैं कि देखो मैं बिल्कुल रेडी हूँ रीमैच करने के लिए। वो 100% रेडी होकर फाइट कर सकता है। अगर वो फिर भी 100% रेडी नहीं है, फाइट नहीं कर सकता है, तो भाई मैं किसी और के साथ फाइट करने के लिए भी रेडी रहूंगा। तो ये कहना है मार्कोमेट एंकेलाइव का। अब देखना होगा क्या यहाँ पर जो अगस्त के टाइम पे यहाँ पर जो फाइट को सेट किया गया है इस रीमैच को लेकर, क्या तब तक एलेक्स पेरेरा अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेंगे एंड क्या एक सही गेम प्लान के साथ वो मार्कोमेट को बीट कर पाएंगे, ये देखने में होगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो आप लोगों को क्या लगता है कंप्लीटली क्या होने वाला है? आप भी करो थोड़ा सा इमेजिनेशन और करो यहाँ पर शेयर कमेंट बॉक्स पे।
Alright UFC fight fans, that's it for today's video. I hope कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों. वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. मैं देखिए अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी.